श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रीमन्मारुतनंदनाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीतुलसीदास जी के पदकमल प्रणवं शीश नवाय करं कथा सिया राम की श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनकेश व्यास के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामेश्वर भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम। उसका कम करो, बंद करके पहले रखे रहता है। Ram
राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा देवियों, श्री रामचरितमानस से कई बातें हमें व्यवहारिक चीज सीखने को मिलती है, साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान। मानस एक बहुत सुंदर संकेत देती है। जीवन में अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि अनुकूलता रहेगी हमारे जीवन में, प्रतिकूलता भी आएंगी और उस प्रतिकूलता में भी अपने आप को उसी तरह से संभाल करके रखना चाहिए जिस तरह से अनुकूलता में थे। समभाव में रहें। आप कल्पना करना, महाराज दशरथ एक नहीं जिसके चार पुत्र हैं और वो चारों के चारों लायक हैं, नालायक इसमें से एक भी नहीं, जो चारों के चारों उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा सुपुत्र भी है जीवन में। फिर भी जब महाराज दशरथ का मरण हो रहा था तो चार में से एक पुत्र भी पास में नहीं था जो मुंह में जल दे सके गंगा जल का। यानी महाराज दशरथ जो ब्रह्म का पिता है, उसके जीवन में जब ऐसी विपरीतता आ सकती है तो साहब हमारे आपके जीवन में क्या नहीं हो सकता है। इस ब्रह्म के बारे में भी सोचो। शाम को गुरुदेव ने किसी और ने कहा होता तो चलो हो जाती बात ही, किसी और ने कही, लेकिन वो कहने वाले शब्द हैं गुरुदेव। वशिष्ठ कहते हैं राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, कल तुम राजा बनोगे। और सुबह सुबह खबर चलती है कि राजा नहीं बनना है बल्कि जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तो जिस तरह राम राजा बनने की बात सुन करके समभाव में रहे, उसी प्रकार से जंगल जाना है सुन करके रोने नहीं लगे, वहाँ भी समभाव में ही रहते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने प्रारंभ में श्री राघवेंद्र की स्तुति करते हुए क्या कहा था? अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही कहा, प्रसन्नतां यां न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मैं राजा बनूंगा अयोध्या का, कल मेरा राज्याभिषेक है ये सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ वो। प्रसन्नताम ज्ञाम न गताभिषेकस्तथा, अभिषेक होना है मेरा ये सुन करके खुश नहीं हुआ और दुखी भी नहीं हुआ, उदास भी नहीं हुआ ये सुन करके मुझे वनवास जाना। वो तो अयोध्या की सत्ता का परित्याग इस तरह से करता है
जैसे कोई व्यक्ति किसी धर्मशाला में रहता है। अब मान के चलो आप यहाँ रह रहे हो, कल 9 दिन आप रह जाओगे यहाँ कल तक, लेकिन जब आप जाने लगोगे तो यहाँ से क्या लगाव रह जाएगा? ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है, यहाँ तो हम कुछ दूर आए थे, अपना कुछ सेवा अर्पित किया और हम यहाँ से चल पड़े। ऐसे ही ये संसार साहब धर्मशाला है। ये संसार क्या है? पंचायती धर्मशाला है। यहाँ एक का है ही नहीं, यहाँ तो 5 का है। क्षिति जल पावक गगन समीर, इन 5 से निर्मित है। यहाँ आओ और बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह ममत्व को छोड़ करके चल देना पड़ता है। श्री राघवेंद्र जहाँ पैदा हुए, जहाँ इनका जन्म होता है, वो अयोध्याधिपति महाराज दशरथ की पूरी संपदा भगवान राम की है। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाओ कि नाई। पथिक की तरह से वो बाप की संपदा को छोड़ करके चल पड़ा है और उसको छोड़ने में उसे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। जंगल में वो कभी परेशान भी नहीं हुआ कि मैं कितना बढ़िया से महल में रहता था अयोध्या के, कहाँ आकर के यहाँ फंस गया। नहीं, जिस स्थिति में ठाकुर जी रख देवे, अपने आप को उस स्थिति में प्रसन्न रखना। इसलिए संत कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग के काम करते रहिए, फल आशा त्याग के काम करते रहिए। हाँ, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में पास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए। तो साहब मैं चर्चा कर रहा था कि जीवन की विपरीत परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये सोच करके नहीं कि हमारे जीवन में विपत्ति आई, परेशानी हमारे जीवन में आई, नहीं साहब, ये तो दुनिया का नियम है। यहाँ तो बड़े बड़े के जीवन में विपत्ति आई है, हमारे जीवन में तो बहुत कम विपत्ति है साहब। इस संसार में सोचो उस ब्रह्म के बारे में आप, जिसने कभी उस श्री सीता जी के बारे में सोचना, आप कल्पना करना, जिसने कभी खुले पैर से पृथ्वी पर कदम नहीं रखा है। वो जंगल में गई होंगी, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि सीता रोने बैठी हैं कि कितना बढ़िया होता हम अयोध्या में रहते या जनकपुर में रहते। नहीं, महाराज दशरथ का मरण हुआ विपरीत परिस्थिति में, और ऐसी स्थिति में ही भरत के जैसे पात्र का प्रादुर्भाव होता है। भरत का मतलब ही होता है भरतेति भरता, यानी जो भर रहे हैं उसका नाम ही है भरत। लेकिन वो भरता क्या है? तुलसी बाबा ने श्री भरत भैया के नामकरण के समय में कहा था, ये कौन है? बोले विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होय, ताकर नाम भरत अस होय। ओह ताकर नाम भरत अस होय, ताकर नाम भरत अस होय। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन विश्व भरन विश्व भरन पोषण। जो विश्व का भरण और पोषण करता है उसका नाम है भरत। किस चीज से भर रहा है? तुलसी बाबा ने अयोध्या कांड के अंत में कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को। आज अगर श्री सीताराम जी के प्रति किसी के मन में प्रेम भरा है, किसी के मन में भी भगवान के प्रति भक्ति भरी है, तो वो देन भरत भैया की। अगर भरत न होते तो संसार में सीताराम का प्रेम कोई भर ही नहीं पाता। और विशेष करके तुलसी बाबा कहते हैं, हमारे जैसे कलयुग के जो 60 लोग हैं, ऐसे 60 को
राम के सन्मुख करता कौन अगर भरत भैया न होते तो। भरत भैया ने उनको भी राम के सामने कर दिया जिसने राम को अयोध्या से निकाल दिया था। राम जी अयोध्या में रह रहे थे, राजा बनने वाले थे, लेकिन मंथरा ने सारा कुचक्र रचा और कई ने ये सारा कार्य किया। लेकिन देखो, जब चित्रकूट चलते हैं भरत भैया श्री राघवेंद्र सरकार को मनाने के लिए, तो इन दोनों को भी नहीं छोड़ा, इनको भी लेकर के चले। यानी जिसने अपने जीवन में अयोध्या से भगवान राम को निष्कासित कर दिया, निकाल करके बाहर कर दिया था, ऐसे कई और ऐसे मंथरा को भी ले जा करके भगवान के सामने कर दिया। ऐसे हैं भरत। और तुलसी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, वस्तुतः भरत है कौन, भरत का परिचय है क्या। भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में जब भरत लाल जी पहुँचते हैं, श्री राघवेंद्र को मनाने के लिए जब चलते हैं, तो भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में पहुंचे प्रयागराज में। भरद्वाज ने भरत से पूछ दिया, तेरा परिचय क्या है, कौन है तू। अब भरत के जैसे राजकुमार से पूछा जाए तेरा परिचय क्या है, आज भी अगर किसी से पूछा जाए बताओ तुम्हारा परिचय क्या है, तो अपने पिता का नाम लेकर के कहेगा उस गांव का इनका पुत्र हूं मैं। वही महाराज भरत ने भी कहा, अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र भरत। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं भरत, ये तेरा परिचय नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। और जैसे ही भरद्वाज जी के मुंह से ये निकला, भरत तेरा ये परिचय नहीं है, भरत भैया की आंखों में आंसू आ गए। भरतलाल जी ने हाथ जोड़ के कहा, सत्य कहा अपने गुरुदेव, मैं श्री राम प्रेमी महाराज दशरथ का पुत्र हो ही नहीं सकता। अरे कहा जाता है कि पुत्र के अंदर पिता का थोड़ा तो भाव होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर तो वो कुछ भी भाव नहीं है। कहाँ महाराज दशरथ, जैसे ही पता चला कि श्री राम का वनवास हो गया है, वो लौट करके नहीं आया, जिन्होंने श्री राम के वियोग में अपने प्राण तक त्याग कर दिए। तुलसी बाबा ने दशरथ जी महाराज की वंदना क्या कह के की है, वंदौ अवध भुवाल, मैं महाराज दशरथ को प्रणाम करता हूँ। क्यों, वो राजा है इसलिए? बोले नहीं, सत्य प्रेम जहि राम पद, राम के चरणों से इनके मन में सच्चा प्रेम है। प्रमाण क्या है प्रेम का? बोले बिछुरत दीन दयाल, मछली प्रेम करती है जल से, जैसे ही अलग हो जाए ना वो जीवित रह नहीं पाती है। ऐसे श्री राम से जैसे ये अलग हुए, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। भरत भैया ने कहा, ऐसे राम प्रेमी का पुत्र मैं हो ही नहीं सकता। वो तो इतने बड़े राम प्रेमी हैं कि राम का वियोग हुआ, प्राण त्याग दिया। हाँ, मैं उस राम विरोधी कैकेयी का बेटा हूँ, जिस कैकेयी ने श्री राम को वन वन भटकने पर विवश कर दिया। मैं उस कैकेयी का पुत्र हूँ जिसने सीता राम को जंगल भेज दिया है। महाराज यही मेरा परिचय, मैं निष्ठुर हृदय कैकेयी का पुत्र भरत हूँ। और ऐसा कह करके रोने लगे। भरद्वाज जी ने सिर पर हाथ फेरा भरत के और भरत से कहा, भरत ये तेरा परिचय ये भी नहीं। आश्चर्य हुआ भरत भैया को। फिर महात्मन, आपके विचार से मैं हूं कौन, मेरा परिचय क्या है? भरद्वाज जी ने कहा, न तो तू दशरथ का पुत्र भरत है, न कैकेयी का पुत्र भरत है, और यहाँ तक मैं तो कहता हूं तो राम भ्राता भी भरत नहीं है। तेरा परिचय, तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जनु राम सने हो, धरे देह जनु राम सने हो, धरे देह
स्नेहु धरे देह जनु राम स्नेहु। तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जनु राम स्नेहु धरे देह जनु राम स्नेहु धरे देह जनु राम स्नेहु धरे देह जनु राम स्नेहु। मेरे विचार से भरत तेरा यह परिचय है, श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति हो तुम। जिस तरह से मृद की प्रतिमा होती है, पाषाण की प्रतिमा होती है, रजत की प्रतिमा होती है, सुवर्ण की प्रतिमा होती है, ऐसे ही भरत श्री राम के प्रेम की प्रतिमा। वो जो श्री राम के हृदय में प्रेम था ना, लिक्विड था, और वही जब बाहर निकला है सॉलिड बना है, वो भरत हो गया। साहब, भारत का परिचय अगर देखा जाए तो ये राम प्रेमी भारत है। हम तो दुनिया से प्रेम नहीं कर पाते हैं, दिखावा है प्रेम का लेकिन है नहीं। लेकिन भरत भैया श्री राम के सच्चे प्रेमी हैं, उन्होंने कभी अपने आप को दिखाया भी नहीं कि मैं राम प्रेमी हूं, और न कभी सामने आकर के बताना चाहते हैं। रावण वध के उपरांत श्री राम राज्य की स्थापना हो रही थी, राज्याभिषेक हो रहा था, सभी पात्र खड़े थे। हनुमान जी महाराज की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। सब हैं यहाँ पर, लेकिन एक पात्र नहीं है, भरत दिख नहीं रहे। अब हनुमान जी की निगाहें ढूंढे बिना रहे कैसे? ढूंढते ढूंढते वो सिंहासन के पीछे पहुंचे, देखा भरत भैया वहां छुपे हैं। सरकार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह तो आगे है। आप इतने बड़े प्रभु के प्रेमी हैं, और जब श्री राम राज्याभिषेक हो रहा है, जब यहाँ की तस्वीर बन रही है, यहाँ का चित्र बन रहा है, तब उसमें से भरत ही अनुपस्थित रहे, ये ठीक नहीं। भरत भैया की आंखों में आंसू आ गए। भरत भैया ने कहा, हनुमान, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मैं वहां जाने योग्य नहीं हूँ, मैं वहां जाने लायक नहीं हूँ। मैं जाकर के लोगों को क्या कहूँ? देख लो, ये वही चेहरा है जिसके कारण से तुम सबको श्री राम को राजा के रूप में दर्शन करने में 14 वर्ष विलंब लगा। अगर ये भरत न होता, भरत का ये चेहरा न होता, तो आज से 14 वर्ष पूर्व ही तुमने राम को राजा के रूप में देख लिया होता। तो जिस भारत के चेहरे से लोगों को राम के राजा के रूप में दर्शन करने में 14 वर्ष लग गए, वो चेहरा दिखाने लायक नहीं हनुमान, इसलिए छोड़ दो, मुझे यहीं रहने दो, मुझे नहीं जाना है। बहुत विनती करी हनुमान जी ने, लेकिन भरत माने नहीं। अब हनुमान जी ने आकर के राम जी से प्रार्थना किया, सरकार अच्छा नहीं लग रहा है, सारे लोग आगे हैं और भरत भैया पीछे है, आप कहेंगे तो वो आ जाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हनुमान, भरत पीछे होकर के कर क्या रहा है? कुछ तो कर रहा होगा। बोले हाँ सरकार कर रहे हैं। क्या? बोले आपके ऊपर जो छत्र है ना, उसको वो पकड़े हुए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हनुमान, भरत बिल्कुल सही जगह पर है। श्री राम के ऊपर जब तक भरत के जैसे संत की छत्र छाया नहीं होगी, राम राज्य की स्थापना कभी हो नहीं सकती। आवश्यक है। भले ही भगवान राम ने ये शब्द कह दिया हो, लेकिन देखो, हम जिससे प्रेम करते हैं बिल्कुल उसके आगे रहना चाहते हैं, उसके सामने रहना चाहते हैं, लेकिन कभी भरत राम के आगे रहना चाहते ही नहीं, वो बिल्कुल छुप करके रहना चाहते हैं।
जब चित्रकूट मनाने के लिए गए थे। दशरथ का मरण हुआ, समाचार कैकेयी नरेश के पास कैकेयी प्रदेश भेजा गया और भरत भैया जब वहां लौट करके अयोध्या आते हैं, अयोध्या की स्थिति विचित्र थी। कैकेयी के माध्यम से पता चलता है, क्रोध में आकर के कैकेयी को बहुत अपशब्द कहा है। मंथरा को शत्रुघ्न ने सजा दी है। कौशल्या के पास जाकर के दोनों भाइयों ने बहुत प्रकार से विलाप किया है। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। दशगात विधान होने के बाद प्रस्ताव जब रखा गया, राम की जगह पर भरत को राज्याभिषेक देना है, और तब भरत भैया स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं और बस एक ही शब्द कहा, यह संपत्ति प्रभु की है और हम प्रभु को ही जाकर के मना करके लेके आएंगे और उनको यहाँ पर पधराएंगे। चले वहां से चित्रकूट आए। चित्रकूट में आकर के वशिष्ठ जी महाराज से भरत भैया ने एक शब्द कहा, गुरुदेव मैं आ तो गया हूँ अयोध्या से श्री राघवेंद्र को मनाने के लिए, लेकिन कोई एक उपाय नहीं दिखता, क्या करूं मैं जिससे श्री राघवेंद्र अयोध्या वापस आ जावे। शायद उस समय तक भारत के मन स्थिति को गुरुदेव भी नहीं भांप पाए थे, इसलिए गुरुदेव ने एक शब्द कहा, भरत मैं जो कहूँगा वो तू करेगा। भरत भैया ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव श्री राम अगर अवध वापस चलते हैं तो आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तू चाहता है कि श्री राम अयोध्या वापस जाए? बोले हाँ। तो एक काम कर, पिता की वचन की मर्यादा भी रहनी है, उनके वचनों का पालन करना भी है, इसलिए तुम और शत्रुघ्न जंगल चले जाओ, मैं श्री राम को अयोध्या वापस कर दूंगा। भरत भैया ने पूछा गुरुजी से, गुरुदेव कितने दिन तक जंगल में मुझे रहना है? 14 वर्ष। संशोधन करिए गुरुदेव। भरत भैया ने हाथ जोड़ के कहा, संशोधन कर लीजिए, 14 साल नहीं पूरी जिंदगी गुजार दूंगा जंगल में, लौट करके अयोध्या आऊंगा नहीं, लेकिन किसी तरह से आप श्री राघवेंद्र को अयोध्या वापस करो। गुरुजी को आश्चर्य हुआ, अरे ये राम प्रेमी है और प्रेमी कभी अपने प्रेमास्पद का वियोग नहीं सहना चाहता है, और ये 14 साल क्या पूरे जीवन भर जंगल में रहना पसंद कर रहा है, ये अयोध्या नहीं आना चाहता है। सो पूछ दिया भरत से, इससे तुझे क्या मिलेगा? न तो तू राम के सामने रहेगा, न तू राम को देख सकता है, न राम तुम्हें देखेंगे, न तुम राम से बात कर सकते हो, न तुम से राम बात करेंगे, फिर तुम्हें क्या मिलेगा सुख? क्यों जंगल में रहना चाहते हो? भरत भैया ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव कहीं भी रहूंगा सिर्फ सुन लूंगा कि मेरे राम सुखी हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। साहब इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भक्ति। हम जिसके प्रति भाव रखते हैं उसकी खुशी में ही अपनी खुशी, उसके सुख में ही अपना सुख है। जहाँ पर अपनी कोई भावना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई वासना नहीं, बस प्रेमास्पद के सुख में ही अपना सुख माने, वही प्रेमी हो सकता है। भरत भैया श्री राम के सुख के प्रेमी हैं, स्वयं के सुख के प्रेमी नहीं है। अगर भरत भैया ने एक बार कह दिया होता राम को आपको अयोध्या वापस आना है तो वो चले आते, लेकिन भरत भैया को लगा अगर मैंने कह दिया तो इन्हें तकलीफ हो जाएगी, ये भले ही मेरी बात को मान लेंगे लेकिन इनको तकलीफ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रभु को किसी प्रकार की तकलीफ हो गई। और तब भगवान ने इनको चरण पादुका दिया है और चरण पादुका लेकर के लौट करके भरत भैया आए हैं, और इसी को राजा के रूप में, रानी के रूप में पधरा करके राज्य की व्यवस्था का चलवाते हैं। अरण्य कांड का प्रारंभ है, जहाँ जयंत का प्रसंग है। भगवान आगे बढ़ते हैं, सुतीक्ष्ण सर्वंग इत्यादि को दर्शन देते हुए भगवान पंचवटी निवास करते हैं, और यहाँ पर सुपर्णखा आती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, अंत में उसकी नाक कटते हैं, खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण आता है, वध होता है।
अब सुपर्णखा ने जाकर के रावण को प्रेरित किया है। रावण मारीच को लेकर के आता है, श्री सीता जी का हरण करके ले जाता है और भगवान सीता अन्वेषण करते हुए जटायु को सदगति दे करके श्री शबरी मैया के आश्रम पर पधारते हैं। चूँकि मैंने कहा था आधा भी घंटा ठाकुर जी की चर्चा हो जाए तो होना आवश्यक था। और कल माता शबरी के चरित्र का हम दर्शन करेंगे और हनुमान जी महाराज के चरित्र का दर्शन करके और उसके बाद फिर कथा का विश्राम देंगे। और कल कथा है, अभिषेक भी है और उसके बाद हवन भी है, तो ये सारे कार्यक्रम हैं। और कल प्रस्थान भी है, अतः सब लोग समय पर पूजन में भी सम्मिलित हो गए और कथा में भी और हवन में भी। इसके अलावा मैं एक और आप लोगों से विचार लेना चाहता हूँ। कल एकादशी है, हाँ कल एकादशी है ना, तो कितने कितने लोग एक पता चले बन जाए फल अन्नाहार और पता चले सब लोग फलाहारी रहेंगे। तो अच्छा सब फलाहारी हैं? आहारी कितने लोग हैं जरा हाथ उठाना। अब आहारी पहले गिन लें। 1 आहारी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 20 आहारी हैं, बाकी सब फलाहारी हैं। हाँ तुम लोग तो फिर भगवान के संभाले हो ही। तुम लोग आज तक कभी कियो एकादशी जो यहाँ करोगे? तुम लोग तो भगवान एकदम संभाल के बनाए हैं। तो कल एकादशी भी है, जो लोग एकादशी करेंगे वो एकादशी। बाकी रुद्राभिषेक, कथा और हवन। हवन दोपहर के बाद हवन का कार्यक्रम होगा। सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो सब लोग हवन करेंगे। और पुनः प्रस्थान में मैंने कहा था कि एक बार सूची देख लेंगे टिकटों वाली। जो लोग हैं अपनी पर्ची बांट देना ना।